हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अमीर खुसरो के गीतों की सप्रसंग व्याख्या की थी, जिसमें हमने उनके दूसरे गीत की सप्रसंग व्याख्या की थी। तो आज की जो वीडियो होगी उसमें हम उनके तीसरे गीत की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप में से किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप पहले जाकर वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको कैसे अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए और अपने असाइनमेंट के लिए सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जिन पंक्तियों की आज सप्रसंग व्याख्या करेंगे वो पंक्तियां पहले हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको शब्द अर्थों के साथ साथ व्याख्या करवाऊंगी, जिससे कि आपको व्याख्या करने में आसानी रहे, कोई दिक्कत ना आए। जो भी मैं शब्द अर्थ आपको बताती हूँ वो आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए या फिर व्याख्या लिख लीजिए, जिससे कि आपको जब आसानी हो जब आपके एग्जाम्स आए। ठीक है, तो पहले पंक्तियां पढ़ते हैं। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। मोरे अच्छे निजाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। जरा बोलो निजाम पिया, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ी झपट मोरी मटकी पटकी। बहुत कठिन है खुसरो निजाम के बली बली जाइए, लाज राखे मोरे घूंघट पटकी। तो ये पंक्तियां हैं जिसकी हमें आज व्याख्या करनी है। ठीक है, ये पंक्तियां अमीर खुसरो द्वारा रचित है, जो आदिकालीन कवि हैं। ठीक है, तो डगर का मतलब क्या होता है? मार्ग या रास्ता। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। पनघट मतलब क्या होता है? पानी का स्थान। ठीक है, सहस्त्रार चक्र का स्थान। मधवा मतलब क्या होता है? मधु। और मटकी मतलब होता है घड़ा। ठीक है, तो जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो किसके? आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। ये आप किस में लिखेंगे? संदर्भ में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम व्याख्या कर लेते हैं, फिर मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी कि आपको व्याख्या कैसे लिखनी होती है। ये मैं हर वीडियोस में वैसे आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि आपको कैसे सप्रसंग व्याख्या करनी है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नए ज्वाइन करते हैं क्लासेस और उनको नहीं पता होता है, इसलिए मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि आपको कैसे प्रश्नों के उत्तर तैयार करने होते हैं, जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे, कैसे आपको सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है। ठीक है, मेरी जो भी वीडियोज हैं, मैंने जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड भी जो जो वीडियोज बना रखी है उसमें आपको कैसे प्रश्नों के तैयार करने होते हैं उत्तर, ये आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना होता है ये भी बताया है, उत्तर कैसे तैयार करना होता है ये भी बताया है। ठीक है, तो आप पहले मेरी सारी वीडियोस अच्छे से देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कम से कम पढ़ने में भी आपको अच्छे से अच्छा उत्तर कैसे तैयार करना होता है। ठीक है, तो आइए, हमने शब्द अर्थों को भी देख लिया, अब हम इनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां है ना वो हमें ये बताती हैं कि एक तरह से मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताऊं कि जो पनिहारी होता है, पनिहारी मतलब क्या होता है? जो पानी भर के लाता है या लाती है, तो उसके लिए जो पनघट का जो मार्ग होता है ना, पनघट का मार्ग मतलब कि पानी भर के लाने का जो रास्ता होता है वो तय करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। ठीक है, पनघट का मार्ग मतलब क्या हो गया कि जहां से मटकी भरकर लाते हैं। ठीक है, तो रास्ते में वह जो मटकी होती है वो कभी किसी पत्थर से टकरा कर टूट जाती है, या जो मन चले होते हैं, ठीक है, उनके हाथों से छीना झपटी हो जाती है, तो गिरने का डर लगा रहता है और लाज बचाकर रखना भी थोड़ा दुर्भर हो जाता है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हमें यही बता रही हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से अमीर खुसरो आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो पनघट रूपी सहसार चक्र नामक स्थान है, यहाँ पर जो पनघट शब्द का प्रयोग किया गया है पंक्तियों में, वो किस लिए प्रयोग किया गया है? सहसार चक्र स्थान के लिए। ठीक है, सहसार चक्र स्थान के लिए। ठीक है, डगर मतलब क्या था? रास्ता। तो यहाँ पे अमीर खुसरो आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो डगर, जो रास्ता पनघट की ओर जाता है, पनघट मतलब सहसार चक्र स्थान की ओर जाता है, वह बहुत कठिन है। ठीक है, कि सहसार चक्र स्थान की ओर जाने वाला जो साधना का मार्ग है वो बहुत कठिन है, बहुत अत्यंत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में मैं यानी जीवात्मा रूपी नायिका अथवा साधना इच्छुक कवि साधक सरोवर अथवा सहस्त्रार चक्र स्थित स्थान से अपनी मटकी रूपी हृदय अथवा शरीर को किस प्रकार अमृत रूपी जल से भरकर लाऊं।
तो यहाँ पर जो अमीर खुसरो हैं वो कह रहे हैं कि मैं यानी जीवात्मा रूपी नायिका। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस यानी कि हम इस गीत को आगे कंटिन्यू ही कर रहे हैं, तो पिछले जो 2 गीत है अमीर खुसरो में, उसमें मैंने आपको ये बताया है ना कि जो पिता है वो परमात्मा का प्रतीक माना गया है, जो नायिका है यानी कि पिता की जो पुत्री है उसको जीवात्मा के रूप में माना गया है, और जो ये सृष्टि है, जो ये दुनिया है, उसको पुत्री के ससुराल के प्रतीक के रूप में माना गया है। ठीक है, तो वो उसी की कंटिन्यूशन में हम चल रहे हैं कि यहाँ पर अमीर खुसरो कह रहे हैं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, जो सहस्त्रार चक्र नामक जो स्थान है उसका जो साधना मार्ग में जाने वाला जो डगर है, जो रास्ता है, वो बहुत कठिन है। ऐसे में मैं कैसे भर लाऊं मधवा से मटकी। मधवा मतलब कि मधु, मतलब कि अमृत। ठीक है, अमृत रूपी जल। ठीक है, तो यहाँ पे अमीर खुसरो कह रहे हैं कि मैं या फिर जीवात्मा रूपी जो नायिका है, जो पुत्री है, वो अपने सहस्त्रार चक्र स्थित स्थान से, मतलब एक तरह से सहस्त्रार चक्र स्थित स्थान यहाँ पर पनघट को कहा गया है ना, तो यहाँ पर अमीर खुसरो यही कह रहे हैं कि सहस्त्रार चक्र स्थान से अपनी मटकी, यानी कि पनघट से अपनी मटकी। मटकी यहाँ पे किस का प्रतीक मानी गई है? हृदय का या शरीर का। ठीक है, तो मटकी यहाँ पे उस प्रतीक को लेकर कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अमीर खुसरो कह रहे हैं कि सहस्त्रार चक्र स्थित स्थान से अपनी मटकी रूपी हृदय अथवा शरीर को किस प्रकार अमृत रूपी जल से भरकर लाऊं। कि मैं, मतलब यहाँ पर अमीर खुसरो कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय को या अपने शरीर को, मतलब यहाँ पर शरीर को मटकी माना गया है और हृदय को मटकी माना गया, आप किसी को भी मटकी मान लीजिए। तो यहाँ पे अमीर खुसरो कह रहे हैं कि मैं अमृत रूपी जल से कैसे अपने शरीर को भरूं, कैसे अपने हृदय को भरूं, कैसे मैं अपने आप को एक तरह से स्वच्छ करूं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो सहस्त्रार चक्र स्थान में जो स्थित है, वहां से अपनी मटकी यानी कि हृदय और शरीर कैसे, किस प्रकार अमृत रूपी जल से भरकर लाऊं। ठीक है, जैसे कि अब नॉर्मल जो इंसान होता है, मनुष्य होता है, वो मटका लेके जाता है और पनघट से पानी भर के लाता है। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में सुनवा रही हूँ जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जो एक मनुष्य होता है, एक आम मनुष्य, वो मटकी लेके जाता है और आसानी से पनघट से पानी भर के ले आता है, लेकिन उसका जो रास्ता होता है वो बहुत कठिन होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसकी मटकी टूट के गिर भी सकती है, मनचलों के हाथ से छीनी झपटी भी जा सकती है। ठीक है, जो कि इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। लेकिन इन पंक्तियों को अमीर खुसरो ने आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा है कि यहाँ पर अगर आम मनुष्य की जगह जीवात्मा को रख दो, जो नायिका है, जो पुत्री है, वो मटकी की जगह वो अपने हृदय और अपने शरीर को रख दो। तो यहाँ पर अमीर खुसरो ये कह रहे हैं कि इतने मुश्किल रास्ते पर जो जीवात्मा है, ठीक है, वो अपने शरीर को या अपने हृदय रूपी जो मटकी है, वो सहस्त्रार चक्र स्थान से कैसे, किस प्रकार अमृत रूपी जल से भरकर लाए अपनी मटकी को। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोरे अच्छे निजाम पिया, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, जरा बोलो निजाम पिया। तो यहाँ पर वो कह रही है कि हे मेरे अच्छे और प्रिय निजामुद्दीन औलिया, जरा ये तो बताओ। तो निजामुद्दीन औलिया कौन है? अमीर खुसरो के गुरु। तो यहाँ पर अमीर खुसरो खुद को जीवात्मा मान रहे हैं। ठीक है, और परमात्मा किसको मान रहे हैं? निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, तो यहाँ पर अमीर खुसरो जीवात्मा की जगह खुद को रख रहे हैं कि मुझे ये बताओ निजामुद्दीन औलिया, जो कि उनके गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, तो वो अपने गुरु से ये पूछ रहे हैं कि मैं कैसे, मैं जो जीवात्मा हूँ, मैं कैसे अपने शरीर और हृदय रूपी मटकी को सहस्त्रार चक्र स्थान से
अमृत रूपी जल कैसे भर कर लाऊं। ठीक है, क्योंकि जो योग साधना में जो सहस्रार चक्र स्थित जो अमृत सरोवर तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, उसको प्राप्त करने का जो साधना मार्ग है, वो बहुत अत्यंत कष्टप्रद है। ठीक है, बाधा में है। ठीक है, मुश्किल है। और इधर मैं या जीवात्मा अबला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जैसे पनघट तक जाने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन होता है, ऐसे ही योग साधना में जो सहस्रार चक्र स्थित जो अमृत सरोवर है, जहाँ से मुझे अमृत रूपी जल भरकर लाना है, ठीक है, अपने मटका रूपी हृदय और शरीर में, तो मैं वो कैसे भर के लाऊं, क्योंकि जो साधना मार्ग है वो अत्यंत कष्टप्रद है, बाधा में है, मुश्किल है, और मैं एक अबला जीवात्मा हूँ। ठीक है, मुझे वहां तक पहुंचा पाने और अमृत जल भरकर लाने का सरलतम उपाय आप ही बताइए और समझाइए। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, जरा बोलो निजाम पिया। निजाम मतलब निजामुद्दीन औलिया के लिए ही प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, पिया मतलब क्या होता है, प्रिय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पनिया भरन को जो मैं गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी बहुत कठिन है। पनिया मतलब पानी होता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जब मैं अमृत जल लेने हेतु गई तो शरीर अथवा हृदय रूपी मटकी को झपट कर जमीन पर पटकी और तोड़ डाला। निश्चितः पनघट रूपी सहसार का साधना मार्ग अत्यंत दुष्कर है। ठीक है, कि वहां पर जब मैं वहां पर अमृत जल लेने के लिए गई, तो जो शरीर अथवा हृदय रूपी जो मटकी है वो झपट कर जमीन पर गिर गई और तोड़ डाला। निश्चितः पनघट रूपी सहसार का साधना मार्ग अत्यंत दुष्कर है। तो वो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि पनिया भरन को जो मैं गई, मैं जब वहां पर अमृत जल भरने को मैं वहां गई, दौड़ झपट मोरी पटकी मटकी, कि जब मैं वहां पर गई तो जो मेरी मटकी है वो पटक कर वहीं पर गिर गई। तो और तब मुझे पता चला कि जो पनघट रूपी सहसार का साधना मार्ग है वो बहुत अत्यंत दुष्कर है। ठीक है, खुसरो निजाम के बली बली जाइए, लाज राखे मोरे घूंघट पट की। ठीक है, बली बली मतलब क्या होता है, बलिहारी, यानी कि न्यौछावर कर देना। मोरी मतलब मैंने आपको बताया था मेरी। ठीक है, और घूंघट पट की, पट मतलब पर्दा। राखे, लाज राखे, राखे मतलब रखे। ठीक है, तो यहाँ पर अमीर खुसरो आगे क्या कहते हैं, खुसरो रूपी जो जीवात्मा अपने स्वामी गुरु निजामुद्दीन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ, न्यौछावर करता हूँ खुद को, और प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरे घूंघट पट की लाज रखे तथा मुझे अपने शरण में लेकर मेरी सहायता करे। ठीक है, क्योंकि इसके बिना मैं भला किस प्रकार सफल हो सकता हूँ और साधना द्वारा सहसार चक्र स्थित अमृत सरोवर के जल से अपनी हृदय रूपी मटकी भरकर ला सकती हूँ। ठीक है, निसंदेह उस सहसार चक्र रूपी पनघट का जो मार्ग है वो अत्यंत दुर्गम है, जिसमें आप मेरी सहायता करें। आपकी सहायता के बिना साधना मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। आप ही सच्चे मार्गदर्शक और सहायक है। तो इस तरीके से जो खुसरो है वो अपने निजाम यानी कि निजामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु हैं उन पर बली जाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि मेरी लाज रखे, मेरे घूंघट पट की लाज रखे, और आप ही मार्गदर्शक हैं, आप ही सहायक है। आपकी सहायता के बिना जो साधना मार्ग पर चलकर ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये अमीर खुसरो ने यहाँ पर पंक्तियों को आध्यात्मिक अर्थ दिया है। ठीक है, यही इन पंक्तियों का सही अर्थ है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया शब्दार्थ भी और व्याख्या भी। तो पहले मैं आपको विशेष बताती हूँ कि आपको विशेष में क्या लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करनी होती है। ठीक है, विशेष में आप क्या लिख सकते हैं कि आध्यात्मिकता व्यक्त की गई है। ठीक है, गुरु निजामुद्दीन औलिया की वंदना की गई है। प्रतीकात्मकता है। प्रतीकात्मकता क्या क्या है कि
मटकी जो है वो शरीर का प्रतीक है। घूंघट की लाज का अर्थ है साधना की लाज, कि मैं साधना की लाज रखूं। लयात्मकता है, ठीक है। और बली बली लाज रखना मुहावरा सौंदर्य है, संबोधन शैली है, ठीक है, ये सब है। और यहाँ पर पनघट क्या माना गया है, किसका प्रतीक है, सहस्रार चक्र का प्रतीक है। मटकी शरीर का प्रतीक है, ठीक है। और जिसकी यहाँ पे बात हो रही है वो खुद अमीर खुसरो की बात हो रही है, ठीक है, जीवात्मा का प्रतीक, ठीक है। तो ये सब आप विशेष में लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको कैसे सप्रसंग व्याख्या लिखनी होती है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, जिसमें आप संदर्भ में क्या लिखते हैं कि जो पंक्तियां आपको सप्रसंग व्याख्या करने के लिए दी गई हैं वो किन काव्य संग्रह से ली गई हैं, किस कविता से ली गई हैं और उसके कवि या लेखक कौन से। तो यहाँ पर आप क्या संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां आदिकालीन कवि अमीर खुसरो द्वारा रचित है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि यह अमीर खुसरो का आध्यात्मिकता युक्त गीत है। यहाँ खुसरो ने अपने आध्यात्मिक गुण की वंदना करते हुए उनका शुक्रिया किया है, जिसके कारण खुसरो साधना की प्रक्रिया में सफल हो सके और ईश्वर से साक्षात्कार हो पाया। तो जिसके कारण अमीर खुसरो का ईश्वर से साक्षात्कार हो पाया, उनकी साधना सफल हो पाई, उस गुरु के लिए वो यहाँ पे वंदना करते हुए हमें इन पंक्तियों में नजर आते हैं, ठीक है। तो यह आप प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है कि किस तरह का प्रसंग है, प्रेम प्रसंग है, आध्यात्मिक प्रसंग है, ठीक है, कौन सा प्रसंग है। जैसे कि मैं आपको बताऊं सरल शब्दों में कि जब हम कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वहां पे बेहद प्रसंग नजर आते हैं। तो ये वही बात है कि पंक्तियों में कौन सा प्रसंग दिखाई देता है, किस प्रसंग के बारे में कवि चर्चा कर रहा है, वो हमें प्रसंग यहाँ पे बताना होता है। कि ये पंक्तियां देखा जाए तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखें तो ये पंक्तियां नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम प्रसंग में आध्यात्मिक दृष्टि ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कवि ने आध्यात्मिक दृष्टि से ही इन पंक्तियों को लिखा है, तो हम प्रसंग में आध्यात्मिक दृष्टि लिखेंगे, ठीक है। व्याख्या मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगी कि आप अच्छे से लिखें। विशेष में मैं आपको एक बार ये बोलूंगी कि बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं कि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। आपको ऐसे नहीं लिखना होता है। पंक्तियों में जहां मुहावरा प्रयोग में लाया गया आपको वो मुहावरा लिखना होता है और वो मुहावरा कौन सा है वो भी लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि अलंकार है, अगर कहीं अलंकार प्रयोग में लाया गया पंक्तियों में तो वो अलंकार आप लिखेंगे। जैसे बली बली है, ठीक है, अब वो बली बली आप लिखेंगे, बली बली में कौन सा अलंकार है वो आप लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आपको ये बताना होता है विशेष में कि ये प्रयोग में लाए गए हैं। अब वो जो प्रयोग में लाए गए हैं वो किसके अंदर आते हैं, कौन सा मुहावरा है, ठीक है, कौन सा अलंकार है, कौन सी बोली है, ठीक है, ये आपको बताना होता है। कौन सी शब्दावली है, मिश्र शब्दावली है, क्या है, ये आपको बताना होता है। डायरेक्ट ऐसे लिख देने से कि शब्दावली प्रयोग में लाई गई है, भाषा सरल और सहज, ऐसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको गारंटी बता रही हूँ कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप ऐसे सप्रसंग व्याख्या तैयार करेंगे तो जरूर आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको कैसे सप्रसंग व्याख्या तैयार करनी होती है ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो खोल के देख लीजिए, आपको सब में यही मिलेगा। अगर मैं नॉर्मल आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ तो वो PYQ से देखकर ही बताती हूँ, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने होते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो आप अच्छे से मेरी वीडियोस देखिए, उनके अच्छे से नोट्स बनाइए, शब्दार्थ साइड बाय साइड लिखते जाइए। जो बच्चे आखिरी मोमेंट पे पढ़ने बैठते हैं उनके लिए भी ये वीडियोस उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑल इन वन मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है, मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखता हुआ आ रहा है, तो उसके लिए भी आसानी है कि वो आराम से अपने अच्छे से नोट्स बना सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से अपने उत्तर तैयार कीजिए। मैंने आपको व्याख्या भी अच्छे से बता दी है, सप्रसंग व्याख्या कैसे तैयार करनी होती है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। विशेष में क्या लिखना होता है ये भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम उनके दोहों को लेकर चर्चा करेंगे। टोटल 5 दोहे लगे हुए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। कोशिश करेंगे 2 से 3 दोहे हो जाएं, लेकिन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को हम निभाएंगे, ठीक है। चाहे एक दोहा ही हम करें, लेकिन हम अच्छे से करेंगे, ठीक है, जिससे कि अच्छे से हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करिए। और ऐसे ही हिंदी रचनाओं से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से और उनकी व्याख्या के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।